हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग है। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए 2022 के जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्लास चला रही हूँ। नया बैच मैंने स्टार्ट किया है अभी 1 अगस्त से ही, ठीक है। और आप सभी की क्लास 4 बजे शाम को डेली चलेगी। आप सभी जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल पे उनका स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी एक बार पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, समझते हुए चलिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बताई जा रही हैं। मैंने इससे पहले 2 क्लास ले ली है और सिलेबस पूरा शेयर कर दिया है। आप सभी को पूरी क्लास देखनी है, समझना है कि आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ें मैं आपको पूरी अपडेट दूंगी, बताते चलूँगी। मैंने एक सेशन पूरा कंप्लीट किया है 2021 बैच का, तो उसी तरह से मैं और एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छे तरीके से बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको यूनिक तरीके से हर चीज़ ईजिली फॉर्म में समझा सकूँ, ठीक है। आप सभी शालिनी के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज की जो क्लास है यहाँ पे हम पेपर 2 देखने वाले हैं, जो कि है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम को पढ़ना है, ये भी 50 नंबर का पेपर है। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना हुआ है, ठीक है। 50 नंबर का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बैक भी लग जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ में फोकस नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है कि जो आपके 50 नंबर के 3 पेपर है उसको बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए, आप उसके लिए सारी चीज़ें नई हैं तो इसको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ने चलते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। हमको यहाँ पे पढ़ना है शिक्षण अधिगम। एक पेपर हमारा बाल विकास है, 50 नंबर का पहला पेपर, दूसरा है शिक्षण अधिगम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हमें पढ़ना है, तो इसमें 2 वर्ड आ रहा है, एक शिक्षण आ रहा है और एक अधिगम आ रहा है, ठीक है। ये दोनों वर्ड अपने में बहुत ही यूनिक मीनिंग को रखता है। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे शिक्षण की मीनिंग और अधिगम दोनों एक अलग अलग शब्द है, दोनों को मिलाकर हमें पढ़ना है काफ़ी चीज़ों को। यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले अधिगम की। अधिगम की इंग्लिश मीनिंग होती है लर्निंग। अधिगम की इंग्लिश मीनिंग होती है लर्निंग, ठीक है। क्या होती है? लर्निंग होती है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि अधिगम का मतलब है लर्न करना। हम जानते हैं कि हम चीज़ों को लर्न करना मतलब ये नहीं कि याद करना, वो लर्निंग नहीं है। यहाँ पर लर्निंग का मतलब है चीज़ों को सीखना, ठीक है। जैसे कह सकते हैं ना कि हम ये हमेशा कहते आते हैं कि मनुष्य जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं, टिल डेथ तक, बर्थ से वूम्ब टू टूम का जो है वो जब तक उसकी कब्र तक नहीं पहुँच जाता, तब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक वो हर एक तरीके से कुछ ना कुछ डेली सीखता रहता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से सीखता रहता है, ठीक है। सीखने की जो एक प्रक्रिया होती है, जो सीखने का एक प्रोसेस होता है, वो जन्म से ही शुरू हो जाता है, पूरी इंटायर लाइफ कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो वो क्या है? वही है लर्निंग। वही क्या है? लर्निंग है, ठीक है। सीखना, लर्निंग का मतलब, अधिगम का मतलब यहाँ पे आप लर्निंग कह सकते हैं, सीखना कह सकते हैं। जहाँ पे आप सीख रहे हैं, सीखने से आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपके अंदर परिवर्तन आएंगे। तो लर्निंग का सीधा सा एक मतलब समझना है कि मनुष्य, हम पूरी ज़िंदगी जब तक हमारी मौत नहीं हो जाए तब तक हम कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहते हैं कॉन्टिन्यूस तरीके से, ठीक है। तो यही है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग मतलब कुछ भी सीखना, एनीथिंग। ये नहीं कि आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस आपके सब्जेक्ट में दिया गया वही पढ़ना, ऐसा नहीं है। आपको हर तरीके से, हर तरफ से पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको मैंने बता दिया। क्या बता दिया मैंने आपको? अधिगम के बारे में बता दिया कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। अधिगम की इंग्लिश क्या होती है? लर्निंग होती है। और अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसी तरह से आपको आगे चल के अधिगम के बारे में प्रकार है, सिद्धांत है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बहुत ही डीपली बताऊंगी ताकि आप रिलेट कर पाओ, समझ पाओ कि क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको प्रश्न आगे चल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक यहाँ पर जो दिया हुआ है, शब्द है आपको यहाँ पे, वो है शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है इंग्लिश में टीचिंग। क्या होता है? इंग्लिश में टीचिंग होता है, ठीक है। अब टीचिंग से क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है? अब टीचिंग का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि शिक्षण जो होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। क्या होता है? शिक्षण जो होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसमें आपको समाज के जो तथ्य होते हैं उनको शिक्षण के द्वारा प्रभावित किया जाता है, सिखाया जाता है, बहुत सारे मानवीय घटक में परिवर्तन लाया जाता है। हर तरीके से आपको सिखाने का, बताने का एक पूरा प्रयास करते हैं। शिक्षण, आपको शिक्षण दिया जाता है, आपको शिक्षित किया जाता है। आपको एक, शिक्षण का मतलब होता है ये एक काम होना, एक सामाजिक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इसके थ्रू आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, अपडेट किया जाता है। तो समझ में आया कि आपको शिक्षण अधिगम में क्या समझ, बाल विकास में आपको बच्चे का पूरा विकास पढ़ना, और शिक्षण अधिगम में आपको कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, शिक्षित होकर आप क्या करेंगे, लर्निंग कैसे करनी है, बच्चों को कैसे करवानी है। मतलब बाल विकास में आपको बच्चे का पूरा विकास पढ़ना है और वो विकास कैसे करवाना है वो चीज़ आपको शिक्षण में पढ़ना है, ठीक है। दोनों बहुत बेसिक से बताई बात समझिए ध्यान से।
बाल विकास में आपको बच्चे का पूरा एक कंप्लीट डेवलपमेंट करवाना है, लेकिन वो डेवलपमेंट कैसे करवाना है उस चीज़ को आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो यही है शिक्षण अधिगम और वो है बाल विकास। दोनों 50-50 नंबर मैंने क्लियर समझा दिया एक सिंपल सी लाइन में कि बाल विकास क्या है और शिक्षण अधिगम क्या है, ठीक है। चलो, तो शिक्षण अधिगम क्या है तो आप अच्छे से बता लेंगे, ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, सब कुछ बताऊंगी। अभी नया है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करो, आएगी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर आपके सामने मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिया हुआ है। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य क्या है, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, शिक्षण का मीनिंग क्या होता है और शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक ना कोई उद्देश्य होता है, तो आइए जानते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग, आपको प्रश्न आएगा कि शिक्षण का अर्थ लिखिए, शिक्षण का अर्थ अपने अभिप्राय से लिखिए या शिक्षण के अर्थ पर टिप्पणी करिए, शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। आपको ऐसे प्रश्न 2 नंबर के पूछने को देखने को मिलेंगे। पेपर करवाऊंगी तो चीज़ें आपको दिखेंगी कि हाँ मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए बच्चों का शिक्षण हो रहा है, ठीक है, गांव की आबादी के आसपास जहाँ पे भी ये खुले आसमान में हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरह से हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या आ रहा है, टॉपिक है शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ का मतलब है मीनिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो टीचिंग हम करते हैं, हमारी टीचिंग होती है, वो उसका मीनिंग क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली तौर पर बता सकते हैं कि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि शिक्षण जो होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होता है, ठीक है। शिक्षण जो होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होता है। देखते हैं इनमें क्या मैंने आपको लिखा हुआ है जो आपको अच्छे से समझना है और जानना भी है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये एक सोशल प्रोसेस है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, सोसाइटी का प्रोसेस है, आप ऐसे कह सकते हैं। जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्र तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार एवं दक्षताओं को पहुंचाने का प्रयास करता है। शिक्षण क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक शिक्षक है, जो एक टीचर है, जो आप कल बनेंगे, ठीक है, आने वाले समय में आप जो बनने वाले हैं, जो आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 2 साल के एंटायर कोर्स में आप पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि शिक्षण जो होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया, जिसमें एक सामाजिक शिक्षक जो होता है वो एक सामाजिक पर्सन है। वो उस परिवेश में, इन्वायरमेंट में पारस्परिक सहभागिता के साथ, मतलब आपके इस पूरे फुल सपोर्ट के साथ अपने ज्ञान को, अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं, जो उनसे पढ़ने आए हैं, जो उनसे शिक्षित होने आए हैं, वो टीचर अपने ज्ञान को, जितनी नॉलेज उस टीचर को है, जो कौशल है, जो स्किल है, टीचर के अंदर जो बहुत सारी स्किल्स है, जो बिहेवियर है, जो उसके अंदर एबिलिटी है, दक्षता का मतलब होता है योग्यता है, एबिलिटी, वो पूरा पहुंचाने का कार्य करता है। शिक्षक का यही रोल होता है कि वो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जब वो शिक्षा के काम में, एकेडमिक नॉलेज में आगे बढ़ा हुआ है और बच्चों को सिखाने का, बच्चों का कल के भविष्य को, देश के भविष्य को निखारने का एक दायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है, तो जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो व्यवहारिक चीज़ है, उनको कैसे प्रक्षेपित करे या कैसे उनको सिखाए, कैसे उनमें प्रदर्शित करे, ठीक है, कैसे उनको पूरा दे, समझाए कि ये ऐसी होती है, ये ज्ञान, ये योग्यताएं हैं, ये स्किल होनी चाहिए, इस काम को करने के लिए ये चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें उनको अपडेट करे, कैसे उनमें ट्रांसफ़र करे, ये चीज़ है, ठीक है। समझ में आ रही है। शिक्षण का मतलब सिर्फ यही है कि किसी दूसरे को शिक्षित करना। शिक्षण का मतलब ये है, टीचिंग मतलब क्या है कि हम कहीं पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, कहीं पे टीच कर रहे हैं, कहीं पे हम पढ़ रहे हैं, तो जो शिक्षक है वो ये रोल को प्ले करता है कि वो किसी को शिक्षित कर रहा है, उसके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता को वो इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को शिक्षित कर रहा है, ठीक है। देखिए, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, शिक्षा जो है वो एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें 3 लोग बहुत लीडिंग रोल को प्ले करते हैं, मेन लीडिंग रोल 3 लोग उसमें बहुत प्ले करते, 3 लोग या 3 थिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। ये गद्यात्मक, अंतःक्रियात्मक है, बहुत ज़्यादा ही प्रोएक्टिव कह सकते हैं आप इसको, बहुत ज़्यादा ही एक्टिविटी फुल है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य ये होती है, एक लोग के बीच में नहीं हो सकती। कोई एक बंदा होगा जो शिक्षित होना चाहेगा, कोई एक बंदा होगा जो शिक्षण देगा, तो एक टीचर होगा और किस माध्यम से देगा, तो यही 3 चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। यह एक स्वदेश प्रक्रिया है, मतलब क्या है कि आप शिक्षण ले रहे हैं, जैसे आप टीचिंग करने वाले, मतलब आप डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको कल प्राइमरी में टीचर बनना है, तो आप जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं प्राइमरी में टीचर बनने के लिए, तो ये क्या है, एक स्वदेश प्रक्रिया है, आपका एक उद्देश्य है ना, आप उस उद्देश्य तक पहुँचने के लिए भी आप शिक्षित हो रहे हो ना, आप शिक्षण ले रहे हो ना, वही चीज़ है यहाँ पर। इसमें 3 मेन पोल कह सकते हैं, 3 मेन कड़ी कह सकते हैं, 3 मेन इनके हस्तपुंज कह सकते हैं, 3 मेन इसमें मेन लीडिंग रोल प्ले करने वाले
एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, थिंग्स कह सकते हैं। वो 3 लोग होते कौन है जो शिक्षण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने रूप को लेकर निखारते हैं? तो वो आपके सामने है। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, तीसरा होता है पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु। जैसे कैसे 3 लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप शिक्षण लेने गए हो तो आप एक बंदा आप हुआ जो आप शिक्षण लेने गया है, ठीक है। फिर जिससे शिक्षण लेने गए हो शिक्षक हुआ, तो एक बंदा वो हो गया। और फिर किस चीज़ पे शिक्षण हो रहा है, तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा होगा, किसी किताब के थ्रू होगा, किसी किताब के रेफरेंस पे होगा कि ये टॉपिक इसमें दिया है, हमको इतना कवर करना है। तो एक मीडियम की ज़रूरत होती है ना, हमेशा बात करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। शिक्षण का मतलब बात करना, एक दूसरे से समझना, शिक्षित करना। तो इसमें 3 लोग जो मेन लीडिंग रोल को प्ले कर रहे हैं, अगर शिक्षक नहीं होगा तो फिर शिक्षक अगर मान लीजिए नहीं है तो फिर शिक्षण कौन देगा, और फिर बच्चे सीखने वाले ही नहीं होंगे तब फिर किसको शिक्षण देगा, सीखेगा। और कोई माध्यम नहीं होगा तो किस माध्यम के जरिए देगा। तो समझ में आ रहा है कि 3 लोग को, अगर एक शिक्षक को बच्चे को कुछ सिखाना है तो शिक्षक का होना ज़रूरी है क्लासरूम में, और बच्चे का, सीखने वाले बच्चों का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 लोग का तो मेन लीडिंग रोल निकल गया कि इन दोनों के बिना ये काम हो ही नहीं सकता है। ये प्रक्रिया, शिक्षण की जो प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया चल रही है, ये काम हो ही नहीं सकता है। और जब ये काम हो रहा है तो इसमें एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। कोई किताब होगी, कोई कैरिकुलम होगा, कोई सिलेबस होगा, कोई भी एक मीडियम होगा। मीडियम के बगैर ये प्रोसेस हो नहीं सकता है। तो 3 लोग कैसे इंपॉर्टेंट है समझ में आया। बुक भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शिक्षक का होना भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों का भी होना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दीवार से थोड़ी जाके पढ़ाएगा कि दीवार पढ़ो, जानवरों को थोड़ी कोई पढ़ाएगा। जानवरों को शिक्षित नहीं, मनुष्य को शिक्षित किया जाता है, आने वाले भविष्य को शिक्षित किया जाता है। तो ठीक है, तो शिक्षक कितना इंपॉर्टेंट, एक टीचर का क्या रोल है, एक स्टूडेंट का क्या रोल है, और एक बुक का क्या रोल है, ये मैंने आपको बताया। यही 3 मेन लीडिंग रोल है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ठीक है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर एक बात अभी त्रिध्रुवी से ही बतानी है। यहाँ पर इसको, त्रिध्रुवी का मतलब होता है ये ट्राईपोलर प्रोसेस है, ट्राईपोलर प्रोसेस है, ठीक है। ट्राईपोलर है, जैसे आप जान लो कि जैसे इसमें ये जान लो, ये आपको 2 प्रश्न इसमें मिलेंगे, एक त्रिध्रुवी मिलेगा, एक द्विध्रुवी मिलेगा, ठीक है। ये त्रिध्रुवी जॉन ड्यूवी ने कहा है। एक महाशय हैं जॉन ड्यूवी, उन्होंने इस बात को कहा, जॉन ड्यूवी ने इस बात को कहा कि शिक्षण जो होता है वो 3 स्तरीय प्रक्रिया है। 3 स्तरीय कह सकते हैं, त्रिध्रुवी, ट्राईपोलर है, ठीक है। ये इन्होंने कहा कि ये 3 स्तरीय। लेकिन एक जॉन एडम्स भी साहब थे। देखो 2 नाम आपको बता रही हूँ। पहला नाम क्या बता रही हूँ, पहला नाम मैं आपको बता रही हूँ जॉन ड्यूवी का। जॉन ड्यूवी, इन्होंने कहा कि शिक्षण त्रिध्रुवी है। और दूसरा नाम मैं आपको बता रही हूँ एडम्स का। एडम्स ने कहा कि ये दो प्रोसेस, बाईपोलर है। और इन्होंने क्या कहा, त्रिध्रुवी, द्विध्रुवी, 2 आपको ये नाम देखने को मिलेगा, द्विध्रुवी। एडम्स ने कहा कि इनमें 2 लोग इंपॉर्टेंट है, और जॉन ड्यूवी ने कहा कि इसमें 3 लोग की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये दोनों प्रश्न आएगा, दोनों के नाम आपको पूछने को आएगा कि त्रिध्रुवी किसने कहा, द्विध्रुवी किसने कहा। इन्होंने, एडम्स ने कहा कि बुक और टीचर ही चाहिए, माध्यम की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और जॉन ड्यूवी ने कहा नहीं, माध्यम की भी जरूरत चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मैंने शिक्षण के रेफरेंस में बताई। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मैं टेस्ट करवाऊंगी, बहुत कुछ करूंगी, तो आपको प्रीवियस ईयर के जो चीज़ें हैं वो बताऊंगी। और जो दिक्कत होती है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दें कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि 3 ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। इन 3 ध्रुवों के, इन 3 मेन लीडिंग पोलों के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम शिक्षण कहते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम शिक्षण कह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि परस्पर आदान प्रदान किया जाता है, इसमें संबंध स्थापित किया जाता है, इसमें आदान प्रदान किया, शिक्षित किया जाता है, बताया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि एक धुरी शिक्षक होता है, एक धुरी विद्यार्थी होता है, एक धुरी बुक होती है, ठीक है। व्यक्तित्व को सुधारा जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, जन्म से लेकर कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। तो उन चीज़ों को बहुत ही एक रास्ता दिखाया जाता है कि इस रास्ते से चलो, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षण के रेफरेंस में इतना टॉपिक। आपको प्रश्न आएगा कि शिक्षण क्या, तो आप लिख सकते हैं एक सामाजिक प्रक्रिया, एक उद्देश्य प्रक्रिया है, और ये एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन ड्यूवी ने कहा इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और जो है पाठ्यक्रम होता है। ऐसे करके आप 3-4 लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखना होगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे यहाँ पे ऐसे आ जाता है कि सामान्य अर्थ क्या है। इसका अर्थ एक बेसिक सा शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का एक सामान्य, आपको प्रश्न आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क करते हुए अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना।
किसी दूसरे को ज्ञान प्रदान करना या किसी फैक्ट से रिलेटेड बातों को उसको समझाना, किसी फैक्ट से रिलेटेड, किसी थिंग से रिलेटेड चीज़ों को उसको अपडेट करना या उसको सलाह देना या उसको और व्यक्तित्व को निखारना या उसको मतलब पूरा अपडेट करके पूरा अच्छी से जानकारी देना। ठीक है, तो शिक्षा का सामान्य अर्थ एक सिंपल सा नॉर्मल सा मीनिंग क्या होता है, मतलब होता है ज्ञान प्रदान करना, किसी दूसरे को ज्ञान देना। ठीक है, ज्ञान देने का मतलब अच्छी चीज़ें सिखाना। ठीक, चलो अब आइए देख लेते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है। ये प्रश्न आ जाएगा कि शिक्षण का व्यापक अर्थ लिखिए, वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। एक व्यापक अर्थ के रूप में, मतलब व्यापक का मतलब विशाल, बड़ा, ठीक है, लार्ज जिसको कहते हैं। तो एक शिक्षा का आप एक व्यापक रूप में क्या अर्थ बताएंगे, तो आप कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में, बड़े रूप में, वाइडर रूप में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन में निरंतर कॉन्टिन्यूअस चलती है, कॉन्टिन्यूअस वे में चलती, कभी रुकती नहीं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी सारे लोग हैं, मनुष्य हैं, जितने भी जन लोग हैं, गण लोग हैं, वस्तुएं हैं, वातावरण है, साधन है, माध्यम है, घटनाएं, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ। आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, वो आपको एड्रेस देखते हुए चलना चाहिए हमेशा के लिए। रोड पे चलने के आपको नियम पता होने चाहिए, जो सामाजिक चीज़ें में आगे वातावरण में कैसे रहना चाहिए। आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, कोई आपके बगल बैठ गया है तो कितनी उससे बात करनी है, कितनी उससे बात करनी है, क्या करना है। कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो किससे कैसे रिलेट करना है, किस मुद्दे पर बात करनी है, कितनी लूज टॉक करनी है, कितने, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक बाउंड्री होती है, तो वो चीज़ें आपको सिखाएगी। सामान आपको सिखाते हैं, आप एक दूसरे के पर्सनैलिटी से बहुत कुछ रीड करते हैं, आप बहुत सारे साधन को यूज़ करते हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, जैसे अभी देख सकते हैं कि यूक्रेन की और रूस की लड़ाई हो रही थी, तो बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला कि क्या हमको कैसे पॉलिसी रखनी है। हर कंट्री वाले ने अपना दिमाग दौड़ाया कि हमें कितना बना के रखना, किस कंट्री से कितना रिलेशन बना के रखना है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तौर पर देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि शिक्षण से पूरी होल टाइम जब चल रहा है, पूरी लाइफ टाइम चल रहा है, तो इसमें आपको ध्यान कर रखना कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको रास्ते में कुछ देखने को मिला, कहीं कोई नाटक दिख गया है, कोई व्यक्ति दिख गया, तो व्यक्ति से बहुत सारी चीज़ हुई, या किसी टॉपिक पे बात चल रहा है। अक्सर बस वगैरह में ट्रेवल करिए तो कोई ना कोई बात छिड़ जाती है, ऑटो में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, तो एक हर चीज़ से आप कहीं ना कहीं हर प्रकार से सीखते रहते हो। एक बहुत ही लॉट ऑफ थिंग, आप किसी बुजुर्ग के साथ बैठे हो, अपने घर के जो बड़े हैं उनसे भी आप सीख रहे हो, छोटों से भी आप बहुत कुछ सीख रहे हो ना। तो यही होता है कि हम लाइफ में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यही है शिक्षण। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि व्यापक शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधन से व्यक्ति जीवन में। इसमें क्या होता है, व्यापक का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत ज़्यादा ही विशाल। तो विशाल का मतलब ऐसे ही विशाल हो गया ना कि आप इसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों, औपचारिक अनौपचारिक बताऊंगी आगे चल के, अभी बता देती हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक का मतलब होता है कि जैसे आप जाओ किसी इंस्टीट्यूट में नाम लिखो, जैसे आप नाम लिखवाए हो डीएलएड में, ठीक है, डीएलएड में आप नाम लिखवाए, आपका प्रोसेस 1 महीने में हो जाएगा, आप जाके क्लास लोगे, तो वो औपचारिक शिक्षा हो गई। ठीक है, लेकिन अपने घर से निकले, जिस ऑटो से गए, जिस बाइक से गए, जिस चीज़ से भी गए, वहाँ पर रास्ते में कुछ देखा, कुछ सीखा, कोई घटना हो गई या कुछ और चीज़, वो जो शिक्षा आपको मिली रास्ते से लेके कॉलेज तक के जाने के, आने के, चीज़ों को मिलने के, या फ्रेंड से मिलने के, दोस्तों से मिलने के, या शिक्षक से आप मिले तो कुछ आपको पढ़ाई की बात भी छोड़ के कुछ वास्तविक चीज़ों से जब आपको कुछ बताया गया, सिखाया गया, तो वो क्या है, वो औपचारिक नहीं, वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, लेकिन औपचारिक का मतलब है जो स्कूल की जो शिक्षा होती है, जो स्कूल में दी जाती है, जिसका एक टाइम फिक्स रहता है कि 2 साल 3 साल होगा, 1 साल पढ़ाई होगी, 5th की फिर आप पास कर जाएंगे, 6th चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जाकर जो शिक्षा ली जाती है वो औपचारिक होती है। ठीक है, जिसकी एक लिमिट बाउंड रहती है कि इतने टाइम में पढ़ना है, ये चीज़ कवर करनी है। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो आपको अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने दादा दादी से, अपने कलीग से, अपने रास्ते से, अपने दोस्तों से, अपने इन्वायरमेंट से और जानवरों से, पशु पक्षी, जो भी पूरे इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीखने को मिलती है वो अनौपचारिक होती है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन और अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। औपचारिक और अनौपचारिक और भी डिफरेंस बताऊंगी, बहुत कुछ बताऊंगी, अभी यहाँ पे आया है तो इतना रिलेट कर पाओ। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप व्यापक के अर्थ में आपसे पूछेगा तो व्यापक का मतलब यही आपको लिखना है कि हम जहाँ से अनिश्चित सोर्स से सीख सकें। जब हम कोई चीज़ को एक निश्चित जगह से सीखेंगे तो वो क्या होगी, वो संकुचित हो जाएगी, वो एक लिमिटेड हो जाएगी, वो एक बाउंड्री में हो जाएगी, वो एक फिक्स हो जाएगी, कोई उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन अनौपचारिक और व्यापक के रूप में क्या होता है, जहाँ पर हम कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं, अनलिमिटेड सोर्स है सीखने के, वही होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो व्यापक के तौर पर आप लिख सकते हैं, अगर प्रश्न आपको आता है तो आप अच्छा आंसर राइट कर सकते हैं कि
कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है। ठीक है, मतलब कहीं से भी सीखना, किसी टाइम सीखना, कुछ भी सीखना और पूरी ज़िंदगी सीखना ही सीखना। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ पर एक और मुद्दा है, शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण का संकुचित, संकुचित का मतलब क्या, छोटा, नैरो, बंधा हुआ, बाउंड्री में टाइट। नैरो मीनिंग क्या होती है टीचिंग की, अभी मैंने आपको वाइडर मीनिंग बताई कि वाइडर मीनिंग क्या है, मतलब हर जगह से सीखना, कहीं से भी सीखना, कुछ भी सीखना, कोई लिमिट ना रहे, कोई कंट्रोल ना रहे। वाइडर मीनिंग वो हो गई। यहाँ पे नैरो मीनिंग की जो बात हो रही है, संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ का मतलब है कि किसी फिक्स जगह से सीखना। मतलब देखिए क्या है, शिक्षण के संकुचित अर्थ का आशय होता है, उसका मतलब होता है, उसका अभिप्राय होता है कि एक ऐसा शिक्षण जो निश्चित समय में क्या हो, जो फिक्स टाइम, उसका टाइम ही फिक्स हो कि इतने मिनट ये होगा, उसका स्थान क्या हो, निश्चित हो, आदि में प्रदान किया जाता है, उसको हम कहते हैं संकुचित शिक्षा। जैसे कि क्या है, उदाहरण देख लीजिए, तो विद्यालय का कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को दिया जाने वाला शिक्षण। ठीक है, आप 5th के बच्चे को 5th क्लास की नॉलेज दोगे, 10th की नहीं दोगे, तो वो 1 साल 5th में पढ़ेगा, फिर पास करेगा, फिर वो आगे चला जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी हो गई क्या, औपचारिक शिक्षा। वो ऊपर वाला वाइड जो व्यापक का मतलब है अनौपचारिक शिक्षा। व्यापक में औपचारिक अनौपचारिक दोनों आएगा, लेकिन जो नैरो मीनिंग है, जो संकुचित अर्थ पूछा, उसमें सिर्फ औपचारिक शिक्षा आएगी। एजुकेशन सिस्टम आएगा आपका, जो है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आएगा, जिसमें आप किसी स्कूल में जाके, स्कूल का टाइम फिक्स होता है ना कि 8 बजे सुबह जाओगे तो आप 2 बजे आओगे, तो ये फिक्स हो गया। आप डेली एक ही स्कूल में जाओगे, अलग अलग स्कूलों में नहीं जाओगे। ठीक है, वही सब्जेक्ट आपके 5 6 7 जो सब्जेक्ट होंगे, वो सब एक निश्चित प्लेस होगा, तो निश्चित समय होगा, निश्चित प्लेस होगा, निश्चित टीचर हो गए। तो ये सब क्या है, ये संकुचित अर्थ है, जो किसी एक लिमिटेड चीज़ों में हो और जो पहले से फिक्स्ड हो। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों बता दिया कि संकुचित का अर्थ क्या है और व्यापक का अर्थ क्या है। ठीक, यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब आइए उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसके उद्देश्य क्या है, जो शिक्षण दिया जा रहा है या आप शिक्षित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलेगा, क्या प्रॉफिट होगा आपको। हर चीज़ के लिए एक न एक चीज़ फिक्स होती है पहले से। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। शिक्षण का मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बालोपयोगी बनाना। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये मेन उद्देश्य ये लेके चलते हैं कि शिक्षक सीखने की जो प्रक्रिया है, जो सिखाने का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो बच्चों के लायक बना दो। ठीक है, कैसे, जैसे कि आप कोई प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे उसमें क्या करें, रिलेट कर पाएँ। कि जैसे आप कोई नेता लोगों का होता है ना, इंडिपेंडेंस पे या किसी लड़ाई पे, तो लोग प्ले करते हैं बच्चे, छोटे छोटे, जब 15 अगस्त पे जैसे आने वाला है, 26 जनवरी रहती है, तो लोग प्ले करते हैं। तो उनमें क्या रोल था, उन एक लोग को सुभाष चंद्र बोस, एक लोग को महात्मा गांधी, एक लोग भगत सिंह, एक लोग ये वो कुछ भी बना दो। ठीक है, तो वो उसके गेटअप को पहन के आएंगे, फिर उनकी कुछ लाइनें याद करेंगे, तो क्या हो गया, बाल उपयोगी हो गया कि नहीं, बच्चे के लिए वो लाभकारी हो गया कि नहीं। कैसे लाभकारी हो गया, एक तो वो उन्होंने कपड़े को देखा कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे, सुभाष चंद्र जो बोस जी का जन्म कब हुआ, उनकी जीवनी के बारे में 2 4 लाइन उनको सिखाई गई। ठीक है, और अच्छा भी लगता है जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे प्ले करते हैं, तो उनकी वो भाषा का, उनके नारे हैं, उनकी उनकी जो बातें हैं बोली गई, तो वो सब क्या हुआ, वो सीखे, एक अनौपचारिक तौर पर ही वो प्ले के तौर पर सीखे, एक नाटक के तौर पर सीखे। लेकिन उससे क्या हुआ कि उनको सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आप अभी उनको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाओ तो उनको नहीं याद आएगा, बिल्कुल नहीं, वो याद ही नहीं कर। लेकिन जब वो एक गेटअप को धारण कर लेंगे कि मैं सुभाष चंद्र बोस बनूंगा 15 तारीख को, तो वो चीज़ उनको दिमाग में रहती है कि हाँ ये चीज़ है, ये सुभाष चंद्र बोस है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। तो ऐसे ये चीज़ें याद रहती हैं। तो क्या हुआ, आप शिक्षण के प्रोसेस को, ये जो प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य यही होता है कि आप उसको इस लायक बना दो कि बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाए, बच्चों से रिलेट कर पाएँ और वो उसको पढ़ सके, उसके साथ जब किसी चीज़ के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे तो चीज़ें आपको आएंगी, आप उसको फोकस के साथ, अटेंशन के साथ सीखेंगे, जिसमें आपको रुचि आएगी वही चीज़ आप अच्छे से सीखेंगे, जिसमें रुचि नहीं आएगी उसको आप बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, ज़बरदस्ती आपको सिखाया जाएगा तब भी आप जल्दी नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण का यही एक उद्देश्य होता है कि उसको इस लायक बना दो कि वो उससे रिलेट कर पाए और उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, उन्हें मज़ा आए, क्या रुचिकर हो, उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, आनंददायी हो, उनको एंटरटेनमेंट लगे कि हाँ वो इंटरेक्ट कर पाए उस चीज़ से, प्रभावी हो, उसका एक प्रभाव पड़े। प्रभाव कैसे पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब उन्होंने एक नाटक को प्ले किया 15 अगस्त पे, तो उनको सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी हो गई कि ये सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर थे, इतना जन्म हुआ, इन्होंने ये कहा, ये नारा दिया, ये रोल था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, व्यवहारिकता और बोधगम्यता भी बनी रहती है, मतलब क्या क्या चीज़ें, जैसे अब व्यवहारिकता, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे दोस्तों के साथ बैठना उठना चाहिए, क्या उससे बोध हो रहा है, क्या वो सीख रहे हैं। अब ऐसे आप कहीं जो है प्ले की बात एक ऑप्शन हो गया, दूसरा आप कहीं जो है प्लेग्राउंड में लेके जाओ, ठीक है, वहाँ पे गार्डन में लेके जाओ, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ये फूल होता है, ये प्रकृति बनाती है, ये गॉड बनाते हैं, ये नदियाँ हैं, ये झरने हैं, जानवर दिखाओ पार्क में ले जाके, तो क्या इंटरेक्टिंग हो गया ना, बच्चे से इंटरेक्ट कर पाए, सीख पाए। ठीक, नेक्स्ट
छात्रों की मूल प्रवृत्ति को सही दिशा देना। उनकी मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि अगर कभी आप मोटिवेशन होते हैं तो सभी कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप बाहर ही किसी के वीडियो सुन लो और मोटिवेट बाहर के तौर पर हो जाओ तो वो चीज़ें कम इफेक्टिव होगी जितना अगर मन से, अपने मन से आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहीं पर है कि जो मूल प्रवृत्ति का वो तो होता है इनर्ट इंस्टिंक्ट, इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट इंस्टिंक्ट, ठीक है। इंस्टिंक्ट के बारे में पता चलेगा आगे, बहुत बताऊंगी। 14 होती हैं, काफ़ी वर्क बनता है, मैकडूगल ने दिया था, टेट में आएगा, अभी नहीं आएगा, इसलिए हर चीज़ें नहीं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ जो आपके डीलेट में आएगा ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो जो छात्रों की मूल इंस्टिंक्ट होती है, मूल प्रवृत्ति, जो उनकी खुद के अंदर आत्मा आप कह सकते हैं एक प्रकार से, उनका खुद का अंदर का मन होता है, उसको सही डायरेक्शन के लिए आप प्रदर्शित करो। आप अच्छे लोगों की कहानी बताओ, अच्छे लोग की स्टोरी बताओ। कॉमनवेल्थ गेम हो भी आपका हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये पीटी उषा है, ये पीवी सिंधु है, ये मीराबाई चन्नू है, ये कर रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग ने ये जीता वो जीता, ये भी एक पर्सनैलिटी है, ये भी लड़कियाँ हैं, ये भी लड़के हैं, इनके बारे में बताओ, कैसे रिलेट कर, नीरज चोपड़ा के बारे में बताओ। तो ऐसे मतलब क्या ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में तो बच्चे भी इनर से मोटिवेशन, नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी कुछ करना है। तो ये क्या हुआ, उनको आप एक डायरेक्शन दिखा रहे हो, उनको आप एक सही डायरेक्शन दिखा रहे हो, ठीक है। तो यही सही दिशा निर्देश देने का काम क्या होता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। जिनमें स्वास्थ्य के बारे में बताओगे, खेले कूदेंगे तो स्वास्थ्य अपने आप शुद्ध मतलब स्वस्थ रहेगा, उनका विकास होगा, जिससे वो सब बहुत सारी चीज़, समाज की चीज़ें बताओ, ठीक है, समाज में कैसे रहना चाहिए, रूल क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनको सिखाओ, ठीक है। विश्व का कल्याण कैसे हो, ऐसे समाज में अच्छे सोसाइटी में रहना, अच्छे तरीके से रहना, देश का कोई नुकसान नहीं करना, ठीक है, लोगों की मदद करना, तो इससे क्या होगा, विश्व का कल्याण होगा। अब स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, आपको गुस्सा आया और आपके स्ट्रीट लाइट फोड़ दी, आपको कोई राइट है स्ट्रीट लाइट फोड़ने का? सरकार ने उस चीज़ को लगवाई है रोड पे लोगों को दिखने के लिए, कोई गलत काम ना हो, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो शहर में एक चमचमाहट सी बनी रहे, रोशनी दिखती रहे। जब लाइट हमारे यहाँ हो रही है तो फिर क्या आपको कोई राइट है कि आप जाकर उसको फोड़ दो, आप दंगे कर दो? तो विश्व का क्या होगा, इससे नुकसान ही तो होगा। लोग दंगे करते हैं, बसों को फोड़ देते हैं, ट्रेल, अरे आप, मुझे समझ में नहीं आता, गुस्सा निकालना ही है तो कुछ अपने ऊपर कर लो ना, क्या ज़रूरत है सच जो ये बस फोड़ने की, ट्रेन फोड़ने की, गाड़ी जलाने की? इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा, नुकसान ही होगा, भरपाई होगी, और उसके बाद उस चीज़ को कौन भरेगा, देश ही हमारा भरेगा। फिर जीएसटी जब बढ़ जाएगी तो लोगों धरना देने लगेंगे, जीएसटी बढ़ गई है, जीएसटी बढ़ गई है, जीएसटी ऐसे तो सरकार कैसे करेगी, सरकार तो टैक्स चल रही है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप उसको जो है साइंस पढ़ा दो, बस जितना किताबें चैप्टर दिया है हर तरीके से शिक्षित करो, ठीक है, अपना पूरा योगदान दे से। चलो नेक्स्ट, क्लियर है? थोड़े एग्जाम्पल लाइफ के इसलिए बताती हूँ कि आप रिलेट कर पाओ, याद रहे, नहीं तो बोरिंग लगने लगेगा कि क्या है इसके बारे में, क्या ही पढ़े। नहीं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि मैम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, परेशान नहीं होइए, आएगा, बताऊँगी बहुत अच्छे तरीके से, तो बस ध्यान से सुनिए और डेली बेसिस पे 4 बजे क्लास लेनी आइए, ठीक है। देखिए, शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी बनाए, ऐसी शिक्षा देना है ऐसे तरीके से जो उनके ज़िंदगी में आगे चल के काम आए, ठीक है। उनके व्यक्तित्व को निखारो, उनके पर्सनैलिटी में चेंजेस ले आओ, उनके जो है उनकी जो एबिलिटी है, अगर थोड़ी सी स्किल उनके अंदर, उनको और सहारा दो, बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन कीप इट अप, यू कैन डू इट। बार बार वेल डन बोलो, उनकी तारीफ़ें करो, उनको सिखाओ, उनकी जो योग्यताएँ हैं, जो एबिलिटीज़ है, जो उनके अंदर स्किल्स है, उसको अधिक जितना हो सके उतना आप उनको नेतृत्व करके डेवलपमेंट करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों की नेतृत्व क्षमता जो उनके सोचने के, समझने की, देखने का जो अपना नज़रिया है, उसको नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, उसमें जो है सामाजिकता और सामाजिकता का जो गुण है, सोशल का, वो ले आओ कि बेटा समाज में रहना है तो ये चीज़ को फॉलो करना होगा, अपनी मर्जी से आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, एक नैतिकता, मोरलिटी को रखना, वो नैतिकता भी कुछ होती है, किसी की मदद करना इंसानियत होती है। तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स को आपको वहाँ पर शिक्षण देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वो पढ़ें और अन्य कार्यों में रुचि लें, उनको मोटिवेट करना, उनको रास्ता दिखाना कि बेटा हर पढ़ाई के साथ साथ जो करिकुलम एक्टिविटीज होती है उसमें भी आप सब सहयोग करो, उसमें भी आप इंटरेस्ट लो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अभी सीखने की उम्र है, आप उसका विकास कर सकते हैं, ठीक है। जब तक पढ़ने की उम्र है तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं सोचना चाहिए, बस एक्टिविटी करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को, जब उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन को लाओ कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत करो कि नहीं आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत आसान है। आप धीरे धीरे शुरुआत तो करो, धीरे धीरे शुरुआत करो। चींटी देखो धीरे धीरे चलती है लेकिन चढ़ती चली जाती है, उसी तरीके से आप उनको पूरे मोटिवेट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे छात्रों को स्वच्छता का, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, हेल्थ के लिए, डिसिप्लिन के लिए, ठीक है, साफ सफाई के लिए, अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना कि अगर रास्ते में लगे कूड़ा ना फेंको, गंदगी ना फैलाओ, इधर उधर थूको नहीं, किसी का गंदा काम ना करो, कुछ किसी के गेट के सामने कुछ गंदगी ना क्रिएट कर दो, ठीक है, लड़ाई झगड़े ना करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, साफ सुथरे खाओ पियो। तो ये सारी चीज़ें इसके भी बारे में आपको उनको बताना होगा, शिक्षित करना होगा, क्योंकि आपका दायित्व ये है कि उनको
हर प्रकार की शिक्षा दो और उनका हर तरीके से विकास करो। नेक्स्ट है छात्र छात्राओं के सक्रिय रहना और उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, उनको आप एक्टिव रखो, उनको आप हर समय अच्छे तरीके से इतने क्लास में आप एंट्री लीजिए तो इतने बढ़िया तरीके से उनको बताइए कि वो इंटरेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ कि हाँ हाँ हंसी मजाक भी थोड़ा सा करवाइए। ये नहीं कि बस आइए और शुरू हो जाइए टेप रिकॉर्ड बताइए ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऐसा थोड़ी होगा। आप उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, वो भी कुछ आपसे पूछेंगे, आप उनसे कुछ पूछेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेक्टिंग होगी और हेल्पफुल भी हो जाएगी। वो सीख पाएंगे, वो कुछ क्रिएटिव सीखेंगे। साइंस में लैब वगैरह ले जाइए, साइंस में अगर फूल का सब्जेक्ट तो फूल के बारे में पढ़ा दो, फूल लेके जाइए घर से, ठीक है, गुड़हल का फूल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, उसको लेके जाइए, या किसी और के बारे में चार्ट पे बना कर लेके जाइए। अब तो सब जगह स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं तो वहाँ पे खोल कर दिखाइए बेटा ये है, ऐसे है, ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को अच्छे से रिक्रिएट कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक। तो ये रही आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो शिक्षण की परिभाषा पढ़ेंगे। आपकी लगभग मैंने क्लास यहाँ पर करवा दी, आज के लिए इतना बहुत है। आप धीरे धीरे पढ़िए, आपको समझ में आएगा। होपफुली ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको शिक्षण का अर्थ बता दिया, शिक्षण क्या हो बताया, अधिगम के बारे में थोड़ा सा बताया और उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रश्न काफ़ी आता है, ये हमारी पहली चैप्टर थी, दूसरा पेपर था, 50 नंबर का पेपर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर से पासिंग होते हैं, सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अच्छा लगा है, आप सभी को समझ में आया है कि हाँ आपने कुछ सीखा, कुछ बातें आपको समझ में, कुछ भी समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट करते हुए जाइए कि आपके लिए हेल्पफुल क्लास थी, आपको कुछ मज़ा आया, आपने कुछ सीखा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे 4 बजे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।